किया है यहाँ पर अपनी फोर्कलिफ्ट को, जो कि बैटरी ऑपरेटेड कार्स हैं और जिनका इंडस्ट्रीज या मेडिकल इक्विपमेंट्स को यहाँ वहाँ ले जाने के लिए काफ़ी खासा इस्तेमाल किया जाता है। और उसी सिलसिले में बात करने के लिए गोदरेज से सौरभ हमारे साथ है। सौरभ, ये मशीनें काम किस तरीके से करती हैं और अगर मैं यूएसपी की बात करूँ तो इनकी यूएसपी क्या है? ये फोर्कलिफ्ट ट्रक्स हमारी जितने भी मटेरियल मूवमेंट होती है इंडस्ट्री में, कोई भी किसी भी कंपनी में कोई रॉ मटेरियल आता है या फिनिश प्रोडक्ट होते हैं, उसकी मूवमेंट, उसका स्टोरेज, फिर उसका फाइनल डिस्पैच जब वो कंपनी से बाहर जाती है, तो इट कैन नॉट बी डन मैनुअली करने में अ पर्सन कैन नॉट लिफ्ट मोर देन 100 kg ऑफ वेट। तो उसके लिए हमें मशीनरीज की जरूरत होती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मशीनरी, इट इज़ कॉल्ड अ फोर्कलिफ्ट ट्रक। तो इसके थ्रू हम मटेरियल की मूवमेंट और डिस्पैचेस हम करते हैं। तो ये जनरली इसकी यूएसपी है। एंड दिस इज अ बैटरी ऑपरेटेड फोर्कलिफ्ट। पहले सारी डीजल आती थी, डीजल में पॉल्यूशन, नॉइज का काफ़ी इशू रहते हैं। तो दिस इज फुल्ली बैटरी ऑपरेटेड, नॉइजलेस, पॉल्यूशनलेस। तो दैट्स द मेन थिंग। मतलब नॉइजलेस है, पॉल्यूशनलेस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज अब इसके लिए ऑप्ट करें। एग्जैक्टली। इंडिया में लॉन्च हुआ है जर्मन कंपनी का डबल डीप रीच ट्रक, और ये है वो ट्रक। और ये जिस तरीके से काम करता है, इस कंपनी का दावा है कि कोई और ट्रक इतनी मेहनत से या इतनी सारी लेबर का काम इकट्ठे नहीं कर सकता है। और उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए फूलचंद यादव जी हमारे साथ हैं, यहाँ की कंपनी के मैनेजर हैं। सर, ये किस तरीके से काम करता है? थोड़ा सा अगर हमें एक डेमो मिल सके तो। एक्चुअली दिस इज डबल डीप रीच ट्रक। इसमें क्या होता है, जब आप दो पैलेट एक के पीछे एक रख रहे हो तब ये यूज़ होता है एक्चुअली। एंड इसकी लिफ्ट हाइट है 11.5 मीटर मैक्सिमम, और इट कैन अचीव ए कैपेसिटी ऑफ 1 ton एट दैट हाइट। एंड दिस इज द न्यू ट्रक विच इज़ बेस्ट suited for the Indian market, and there are many companies which are opting for this kind of solution. And future में हम लोग definitely we will share to the market for this kind of product and see how it goes around. And there are many things, because this is with the help of the Yuanric AC technology, जो कि ये ट्रक being developed है, and we are hoping for many more things to come for this truck in the future with the customers, and we have already received many things from the customer for this kind of trucks. जैसे कि आपने इतनी सारी यूएसपीज मुझे गिनाई, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये कितना टाइम सेविंग है? This is the most efficient truck in terms of handling the pallets in day, and it will help in the throughput of the customers, so that they can increase their throughput on day-to-day basis, and it will add on to their efficiency of handling the pallets. तो कॉस्ट इफेक्टिव चाहे ना हो, लेकिन टाइम इफेक्टिव ये मशीनें बहुत ज़्यादा हैं। और कंपनी का दावा है कि जितना काम 10 लेबर इकट्ठा मिलकर करते हैं, वो ये एक मशीनरी अकेले कर सकती है। इंटरेस्टिंग एक चीज़ मुझे देखने को मिली है इस एग्जीबिशन में, जिसको कहा जा रहा है एक्सट्रीम कूलर्स। 3 साल हो चुके हैं इसे इंडिया में लॉन्च किए हुए, और ये वो कूलर्स हैं जिन इंडस्ट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, जहाँ पर एयर कंडीशनिंग अफोर्ड नहीं की जा सकती है, वहाँ पर इन कूलर्स का इस्तेमाल होता है। इस वक्त आशीष गुप्ता, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हमारे साथ में है। सर, ये कूलर्स काम किस तरीके से करते हैं और कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है? अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ आपसे तो evaporative air cooling technology है जी, which uses water as a cooling mechanism, and it is very cost effective. In fact, this is the most cost effective medium available today in the market, and our units are totally fully automated, and they have a very long durable shelf life for the product. अगर मैं इस साइज के कूलर की बात करूं तो ये कितने एरिया को कवर कर सकता है, कितने एरिया को ठंडा कर सकता है? Primarily we have 2 models. The smaller one is good for 2000 square feet, और बड़ा मॉडल जो है वो 3500 स्क्वायर फीट के लिए सूटेबल है। ये वाला जो मॉडल आप बता रहे हैं, ये 3500 स्क्वायर जी 2000 स्क्वायर फीट। काम किस तरीके से करता है? ये पानी से चलता है जैसे नॉर्मल कूलर्स चलते हैं? जी, चालू करिए। पानी नीचे टैंक में रहता है, वाटर पंप से वाटर फ्लो होता है चारों तरफ पैड्स के। दीज आर दी इवेपोरेटिव कूलिंग फिन टेक्नोलॉजी, जो वेट होने से पानी अंदर सक करता है और फैन से ऊपर हवा पंप करता है। फुली ऑटोमेटेड यूनिट है, ऑटो क्लीन, ऑटो ड्रेन, ऑटो फ्लश फंक्शन के साथ। वंस फिटेड, इट्स एक बार लगा दिया, उसके बाद आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं सालों साल। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो एयर कंडीशनिंग से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो कितना सस्ता पड़ता है इंडस्ट्रीज को? इसका कॉस्ट सिर्फ 10% है एज कम्पेयर टू एयर कंडीशनिंग।
बोथ कैपिटल कॉस्ट भी और रनिंग कॉस्ट भी। बहुत ही यूनिक है ये प्रोडक्ट, और अगर कॉस्ट इफेक्टिव होने की अगर हम बात करें तो 10% जैसे इन लोगों ने बताया, तो आई थिंक वो बहुत ही लेस प्राइस हो जाता है। तो जो भी इंडस्ट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती हैं एयर कंडीशनिंग तो दे कैन गो फॉर एक्सट्रीम कूलर्स। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंपनी नाम से यहाँ पर कुछ नए प्रोडक्ट्स इन लोगों ने एग्जिबिट किए हैं। हालांकि ये इंडस्ट्रीज ऑलरेडी इन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही है, बट यहाँ पर इंडस्ट्रीज को दिखाने के लिए, डेमो के लिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर एग्जिबिट किए गए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सभी मशीनें जो आप यहाँ पे तमाम तरह की मशीनें देख रहे हैं, ये सिर्फ एक मॉडल है। ये किस तरीके से काम करती है, ये पैकेजिंग के काम आती है। अगर हम सोप की बात करें या किसी और भी तरह की, या चिप्स फैक्ट्री की बात करें, या हम अपने लोशंस की बात करें, इस तरह की जो मशीनरीज हैं उनकी पैकेजिंग में काम आती हैं। मिस्टर एडवर्ड फर्नांडिस जो कि जनरल मैनेजर हैं इस इलेक्ट्रोन्यूमेटिक के, वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, पहली बात तो अगर मैं कॉस्ट इफेक्टिव की बात करूँ, अगर मान लीजिए कि जर्मन मेड या कोरियन मेड, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि इंडियन मेड है, 40 ईयर्स से आपकी कंपनी चल रही है, कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है अगर बाकी कंट्रीज की कंपनीज से मैं बात करूँ? कम से कम इट्स बी अराउंड 30%. 30% लेस। Yes. And functionality is same as the equivalent to companies. तो आपको जो भी सुविधाएं इंटरनेशनल कंपनीज दे रही हैं, इंडियन कंपनी यहाँ पर अवेलेबल है, उससे 30% कॉस्ट लेस करके अगर आप अपनी इंडस्ट्री में इसको लगाते हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और अगर सर डेमोन्स्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो ये क्या है और किस तरीके से काम करता है? ये प्रिसाइज इंडक्शन एप्लीकेशन दिखाती है। इसमें आप जो भी एकदम हाई स्पीड और प्रिसाइजली कुछ मशीन बनाने में तो ये कर सकती है। एक ही ड्राइव से 2 एक्सेस मोटर कंट्रोल करती है और इसमें सेपरेट पीएलसी या जरूरत नहीं है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि बिल्कुल एक्यूरेट वहीं पर आपको जो है पॉइंट किया जाएगा जहाँ पर कि ये ज़रूरी है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे सर, ये किस तरीके से काम करता है? और आई थिंक ये कहीं ना कहीं पैकेजिंग के काम आता है। यस, ये पैकेजिंग जो बहुत सारी एक्चुएटर यूज होते हैं पैकेजिंग मशीन में, उसको सिंक्रोनाइज कर सकती है वही इजीली से, और उसमें वही इजीली भी प्रोग्राम भी कर सकती है। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आप इसके अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं। मोस्टली ये पैकेजिंग के काम आता है। और अगर हाथ से हम लोग बात करें कि अगर हाथ से अगर लेबर पैकेजिंग करती है तो जहाँ पे वो 10 पैकेट आई थिंक सर पैकेज कर सकती होगी पैकेट्स को, ये 20 से 25 कर देती है। इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा कर सकती है। और अगर इसकी हम बात करें तो ये किस काम आता है? ये एकदम प्रिसाइज सिंक्रोनाइज मोशन है 2 मोटर के साथ में। इनके बीच में एक पेंसिल लेड है। आप देख सकते हैं कि ये एकदम हाई स्पीड पे और स्लो स्पीड पे चलती है, लेकिन वो पेंसिल लेड टूटती नहीं है। मतलब दोनों ही मोशन एकदम परफेक्ट है। इतनी प्रिसाइज है कि आप स्पेशलाइज मशीन, ग्राइंडिंग मशीन के लिए यूज़ कर सकती है या सीएनसी मशीन में यूज़ कर सकते हैं। एकदम कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट पार्ट्स निकाल सकते हैं। और डिफेंस मटेरियल भी सर आप मुझे बता रहे थे कि आप लोग बनाते हैं, वो किस तरीके के हैं और किस तरीके से काम करते हैं? आई थिंक ये सारा कुछ ये मिसाइल्स से रिलेटेड आप मुझे कुछ समझा रहे थे। ये जो हम लोग एसी सर्वो ड्राइव बनाए हैं अपने, ये आकाश फॉन्शर में यूज़ कर रही है। ऑलरेडी हम लोग ने 600 ड्राइव सप्लाई किए हुए हैं और ये प्योर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। इसमें आप कॉस्ट इफेक्टिव भी है और वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन फॉरेनर्स। मिस्टर एडवर्ड हम लोगों को बता रहे थे कि बाहर की कंपनीज में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल कंपनीज क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, इतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन इंडिया में अब हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो कि मिसाइल लॉन्चर्स जिनके पास में है, नई पैकेजिंग तकनीकें जिनके पास में है, तो वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहती हैं इंडस्ट्री के लिए और काफ़ी बेहतर भी रहती हैं। और इंटरनेशनल को ना यूज़ करके आप अपनी इंडियन तकनीकों को अब इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदुस्तान में रहकर। बेकॉफ जो कि एक जर्मन कंपनी है, उसने अपना एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर एग्जिबिट किया है। ऑलरेडी ये इंडस्ट्रीज काफ़ी सालों से इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन पहली बार ये इंडिया में लेकर के आए हैं ताकि यहाँ की इंडस्ट्रियलिस्ट इस पूरी तकनीक को अच्छे से देख सके, समझ सके और अपनी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर सके। और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए मिस्टर आशुतोष तारलेकर जो कि यहाँ के एप्लीकेशन मैनेजर है, बातचीत करने के लिए। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम कैसे करता है? ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करता है। ये सर्वो पोजिशनिंग पे है। ये हर एक मूवर जो यहाँ से मूव हो रहा है, ये हर एक मूवर एक सर्वो एक्सिस है और ये सर्वो एक्सिस के ऊपर परमानेंट मैग्नेट्स है। और ये जो हमारी स्ट्रिप्स है जो आप देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रिप्स। तो ये स्ट्रिप्स इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन जनरेट करती है और उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन से आप ये मूवर्स को मूव कर सकते हो। ये सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो सकती है जहाँ पे
आपका पोजीशन एक्यूरेसी इज़ वेरी हाईली मैटर्स। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है जिसमें बॉटल फिलिंग स्टेशन दिखाया हुआ है। तो बॉटल फिलिंग स्टेशन में वहाँ पे 3 स्टेशन है। जो 3 स्टेशन है वो है, एक तो बॉटल फिलिंग, नेक्स्ट इज बॉटल कैपिंग एंड देन पैकेजिंग स्टेशन। तो देखा आपने कि किस तरह से नई टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं आप अपने कामों को कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा आसान। यही मकसद था विन इंडिया 2014 का, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को समझाने का कि कौन से नए इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में लॉन्च हुए हैं, जिनसे वो अपनी इंडस्ट्री के कामों को आसान कर सकते हैं, और कौन से वो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप बना सकते हैं अपने कामों को बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मनीष के साथ भावना गुप्ता, VIP न्यूज़, दिल्ली।